देखिए क्वेश्चन क्लास 12 का है, केमिस्ट्री का है। एक बच्चे ने भेजा था टेलीग्राम में, देखो कैसे करते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं ये आपको लिखना है। प्रथम कोटि और शून्य कोटि में क्या अंतर है ये भी आपको लिखना है। केवल हम आपको ये जो न्यूमेरिकल का पार्ट है ये कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें जो अभिक्रिया दी होती है उसको देखना होता है क्या ये बैलेंस है। यहाँ पर देखा जाए तो नाइट्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 10 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 4 ये हैं, 2 ये हैं, 6 हैं। यानी यहाँ पर 2 नाइट्रोजन कम है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन कम है। तो इसको बैलेंस करना होगा। नाइट्रोजन कैसे गिनते हो, यहाँ पर जो 2 लिखा है इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई करो 10, तो ऑक्सीजन 10 है, नाइट्रोजन 4 है। तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 यहाँ से मिल गए, 2 और 4 8 हो जाएंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे। नाइट्रोजन 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी अभिक्रिया क्या बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो, अब क्या है इनिशियल, जब समय स्टार्ट हुआ टाइम 0 था, उस समय जो यहाँ पर प्रेशर था वो क्या था, पी नॉट था, और पी नॉट की वैल्यू दी गई है। जब समय आपका 0 है उस समय प्रेशर कितना है, 0.5, कितना है 0.5, इसके देखो पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं ना, 0.500 कर सकते हैं, तो ये एटीएम आ जाएगा, ये प्रेशर है। लेकिन जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर 0 होगा और यहाँ का प्रेशर 0 होगा। तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद समय जो है आपका t जो है वो 100 सेकेंड हो गया। उस समय प्रेशर कितना हुआ, 0.512। लेकिन जब समय हमारे पास, ये टोटल प्रेशर है 0.512, जब समय हमारा कितना है 100 है, तो यहाँ मान लेते हैं समय t है, t बराबर 100 सेकेंड, ठीक है। कितना है, 100 सेकेंड है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हम मान लेते हैं कि इसमें कितना चेंज आया है। इसमें जो चेंज आएगा, देखो समय जब चेंज होगा, तो जो प्रेशर इसमें निकल के आएगा, जब समय लगाया तो इससे कुछ प्रेशर कम होगा ना, इससे जो प्रेशर कम होगा वही प्रेशर तो यहाँ पर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना प्रेशर कम होगा, हम मान लेते हैं 2x कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, पी नॉट जो पीटी है, पीटी बोले तो 100 है, ठीक है। यहाँ पर 100 भी ले सकते हो, ये हमारा क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 0.500 माइनस 2x मान लेते हैं। मानते हैं, देखो एक के मानोगे x मानोगे, तो 2 है तो 2x मान लेंगे, यानी इसमें इतना प्रेशर कम हो रहा है। क्योंकि समय अगर स्टार्ट हो चुका है, जो यहाँ का प्रेशर कम होगा वही जो समय स्टार्ट होगा तो प्रेशर जो कम होगा वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनिशियल तो कोई प्रेशर था ही नहीं यहाँ पर, तो मान लेते हैं -x, लेकिन 2 आइटम है तो मान लेते हैं 2x कम हो गया। तो क्या हुआ, 2x कम हो गया। जब 2x कम हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, 2x कम होने के बाद यहाँ पर कितने मोल हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2x आ जाएगा यही, और यहाँ पर कितना है, x है तो 1 आ जाएगा। ये हमने एक मोल के लिए हमने माना है x, तो यहाँ पर कितने 2, तो इसलिए हमने 2 के लिए मान लिया 2x हो गया। यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यही 2x यहाँ गया और इसके बाद x यहाँ आएगा क्योंकि इसका 1 मोल है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। अब आपको पेपर में ये दिया हुआ है, ये जो है ना, ये हमारा क्या है, पीटी है, क्या है, ये हमारा पीटी है। पीटी बोले तो 100 सेकेंड में जो हमारा प्रेशर है वो दिया हुआ है। अब इसका यूज कर लें, तो यहाँ पर पीटी प्रश्नानुसार कुल प्रेशर, कुल दाब पीटी बोलें या फिर P100 बोलें, दोनों सेम है। ये कितना है, इसको ऐड करो, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ये पीटी है, ये पी टोटल लिखो, P100 लिखें या पी टोटल, कुल दाब है ना, ये टी तो इसका इनिशियल टाइम का है, टोटल दाब, ये दाब प्लस ये, फिर से बोल रहा हूँ, ये प्लस ये, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर हमारे पास पॉइंट, फिर इसको P100 भी कह सकते हो, ये कितना आ जाएगा 0.500, यहाँ पर हमारे पास 2x आ जाएगा। सबको ऐड करना है, ये प्रेशर प्लस 2x आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का x आ जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास ये दिया हुआ है 100 समय में जो हमारे पास प्रेशर था, कुल प्रेशर वो कितना है, वो हमारे पास है, इसको PT मानना, कैपिटल T, ठीक है। ये कितना है, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पर PT की जगह कितना रखोगे, 0.50 ये किसका है, टोटल दाब है, कितने समय बाद, 100 सेकेंड बाद, इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 0.500, यहाँ पर ये कट चुका है, यहाँ पर बचा है x। अब x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें इसको घटा दो, 0.512 माइनस 0.500 कितना आ जाएगा, 0.012 ATM, यानी जो x आया है वो कितना है, 0.012 ATM दाब की यूनिट होती है ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला। चलो अब ये निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए, ये हमारा T है, ये जो, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास K की वैल्यू में चाहिए होती है। K की वैल्यू में जो फार्मूला होता है, K हमारा वेग स्थिरांक क्या होता है, 0.303, ठीक है, डिवाइड होता है समय, ठीक है, बेस में क्या होता है, log बेस 10 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास होता है वो होता है P0, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है PT माइनस 2x। 2x क्यों होगा, ये वाला हमको प्रेशर लेना होता है, ठीक है, इसको हम PT भी कह सकते हो, और इसको हम, ठीक है, ये हमारा, इसको ऐसे लिख दो। तो ये वैल्यू रखनी है हमको, या फिर इसको हम फार्मूले को ऐसे फर्दर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.2303, और डिवाइड कर दोगे T से, यहाँ पर log बेस 10, याद रखना बेस 10 है, ठीक है, यहाँ पर P0 लिख दो और यहाँ पर PT लिख दो। ये टोटल प्रेशर है, ये PT दूसरा है, ठीक है, ये PT है और वो हमारे पास टोटल प्रेशर दिया हुआ है। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बार बार इस वजह से समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, PT निकालना होगा। PT निकालना है, यानी जो हमारे पास P टोटल था, ये P टोटल था, उसमें से इतना घटाने के बाद, ठीक, सॉरी P0 पे घटेगा। ये फार्मूला होता है ना, P0 होता है यहाँ पर, P0। तो ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले का ही यूज है यहाँ पर। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो ऊपर होता है उसी में घटाया जाता है, कितने समय बाद क्या चेंज आया है उसको घटा दो, फिर नीचे आ जाएगा। ये P0 है, ये भी P0 है, दोनों सेम है। यहाँ पर हम PT कर देंगे इसको, ठीक है, PT निकालेंगे। कैसे निकालोगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा PT निकल के आएगा। ये P टोटल है, बार बार समझना, ये कैपिटल T है, इसका मतलब कुल प्रेशर है। इस सेकेंड 100 सेकेंड बाद टोटल प्रेशर, यानी इन सब का सम है ये, ठीक है। और जबकि हमें निकालना क्या, ये निकालना है। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है, तो अब हम PT निकाल लेते हैं। PT इज इक्वल टू, स्मॉल t है यानी 100 सेकेंड, P100 कह सकते हो, इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है 0.500, ठीक है, माइनस का 2, क्योंकि एक के साथ इतना है तो दो के साथ कितना होगा 0.012, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.500 माइनस का आ जाएगा 0.024, ठीक है। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये हमारे पास, इसको घटा दो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद जो आएगा हमारे पास आ जाएगा 0.476। तो यहाँ से PT या P0 माइनस 2x, या फिर हम इसको कहते हैं PT, या फिर P100, बार बार इस सबको लिख रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये कितना आ जाएगा 0.476 ATM, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसकी वैल्यू उठा के हमें रख देनी है, ये वाली वैल्यू रखनी है, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास P0 थी ये वैल्यू रखनी है। इस फार्मूले में रखोगे K की वैल्यू आ जाएगी, यही K हमको चाहिए भी था, ठीक है। यहाँ पर बेस 10 है, ये भी दिमाग में रखना है, K इज इक्वल टू 0.303, T की वैल्यू कितनी है 100 है, और यहाँ पर log बेस 10, और यहाँ पर P0 की वैल्यू कितनी है 0.500, और ये कितना है, ये हमारे पास है 0.476, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा,
और इसके बाद ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा जो रिजल्ट आएगा 2.303 और यहाँ पर आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे लॉगरिथम वाला तो ये आ जाएगा 0.021 डिवाइड बाई 100 और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.492 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा के का। तो ये रिजल्ट है, ये हमें थोड़ा बहुत याद रखना होगा। जो इसकी वैल्यू निकल के आती है, इसकी लॉग बेस 10 की 0.02 आती है, ठीक, अप्रॉक्सीमेट। तो ये हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो टेलीग्राम दिया गया है, वहाँ पर आके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे ने भेजा था, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, समझ लेना, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो रखा जाता है समय 100 सेकेंड हो जाने के बाद इसमें कितना चेंज आया वो लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या है, P0 - 2x, ये जो इनिशियल है इसी में घटा के लिखा जाता है इसको, ठीक है, ये याद रखना है। और ये यहाँ पर जो दिया हुआ है यानी टोटल प्रेशर दिया हुआ है, कुल दाब दिया हुआ है, ठीक है, कितने, कुल दाब का मतलब है ये वाला दाब भी, ये वाला और ये वाला, सबको ऐड कर देंगे तो ये कुल के बराबर आ जाएगा। यहीं से हमको निकल के आया था क्या, x की वैल्यू निकल के आई थी, ठीक। देख लो, समझ लो, ये 100 समय में अगर इसको 100 माना है तो फिर इसको 100 नहीं मानना है, अगर इसको मानोगे तो इसको नहीं मानना पड़ेगा ना। तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको PT मानते हैं, उसको कैपिटल T मानते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये अगर 100 मान लोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसको PT मानते हैं, P टोटल मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पर P स्मॉल t मानते हैं। ये टोटल है, ये स्मॉल t समय बाद जो चेंज आया है वो है, ये चेंज वाला है, ये हमारे पास टोटल प्रेशर है। तो इसको देख लो, कहीं पर भी लिखा हो तो उसको मिटा देना, ठीक। वैसे हमने उसको रब कर दिया, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर ये जो लिखा था ये नहीं लिख सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। ये P टोटल है और ये चेंज के बाद जो है स्मॉल t वाला। अब समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।